सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनीज़ के ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो लगते हैं। कंपनीज़ जो है वो हमें पता है कि दो टाइप की होती हैं, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनीज़ के ऊपर जो है वो क्या टैक्स रेट लगता है एंड फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर जो है वो क्या टैक्स रेट लगता है। सो हेलो एवरीवन, आज हम जो है वो टैक्स रेट जो है वो कंपनीज़ के ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो लगते हैं वो हम जो है वो सीखेंगे। तो कंपनी जो है वो आ जाती है दो टाइप की, एक तो आ जाती है जो है वो डोमेस्टिक कंपनी और एक आ जाती है हमारे पास में फॉरेन कंपनी। और जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो कौन सी होती है, या तो वो इंडियन कंपनी होगी या तो एक ऐसी कंपनी है जिसने जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ है डिविडेंड पेमेंट का, कि कोई भी जो इनकम जो भी टैक्सेबल हो रही है इंडिया से उससे वो जो है वो डिविडेंड को पे कर रही है, उसको भी जो है वो क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाता है। और अगर आप जो है वो ये बात पूछोगे कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है, इंडियन कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर एंड जिसका जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है, वो जो है वो क्या बन जाती है, इंडियन कंपनी जो है वो बन जाती है। तो ये दो बेसिक क्राइटेरियाज फुलफिल करने के बाद में वो जो है वो क्या बन जाती है, इंडियन कंपनी बन जाती है। तो अब सवाल आता है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। जो भी जो है वो कंपनी बच जाती है डोमेस्टिक कंपनी के अलावा, उसे क्या बोला जाता है, फॉरेन कंपनी जो है वो बोला जाता है। और फॉरेन कंपनीज होती है उसके ऊपर भी जो है वो फ्लैट रेट होती है। फ्लैट रेट क्या होती है, 40% जो है वो होती है। 40% का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है टोटल इनकम के ऊपर। अगर अब मैं जो है वो बात करूं डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर जो है वो दो टैक्स रेट जो है वो दे रखे हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है या जो है वो टर्नओवर या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 400 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो टैक्स रेट जो है वो क्या लग जाता है, 25% का लग जाता है। एंड अगर मान लो अदर केस है तो वहाँ पर जो है वो कितना टैक्स रेट जो है वो लग जाता है, 30% का जो है वो टैक्स रेट लग जाता है। जहाँ पर जो है वो टर्नओवर जो है वो क्या है, टर्नओवर जो है वो मतलब 400 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये जो है वो 40 करोड़ नहीं, ये 400 करोड़ है। अगर 400 करोड़ तक है तो जो है वो मतलब आप उतनी बड़ी कंपनी नहीं हो तो आपके ऊपर जो है टैक्स रेट क्या है, 25% है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो टर्नओवर या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो एक तरह से अदर केस में कौन आ गया, जिसके 400 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर टर्नओवर, मतलब आप बड़ी कंपनी हो तो आपसे टैक्स भी जो है वो क्या करा जाएगा, ज़्यादा वसूला जाएगा। तो वहाँ पर टैक्स रेट जो है वो क्या हो जाता है, 30% का जो है वो हमारे पास में टैक्स रेट होता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये चीज़ें सीख ली कि डोमेस्टिक कंपनी के अंदर जो है वो कौन सी कंपनीज़ को जो है वो डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाता है एंड डोमेस्टिक कंपनीज़ होती है उसके ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है एंड फॉरेन कंपनीज़ जो होती हैं उसके ऊपर जो है वो कौन सा और कितना टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब एक क्वेश्चन मैं जो है वो आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो उस साल के अंदर कंपनी थी ही नहीं, 18-19 में कंपनी थी ही नहीं, वो अभी बनी है, तो क्या जो है वो टैक्स रेट जो है वो लगाओगे। तो द करेक्ट आंसर है आपको जो है वो 30% का जो है वो टैक्स रेट लगाना है। मैं एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता हूँ, मान लो जो है वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि कितने टर्नओवर है या क्या है, तो आपको कौन सा जो है वो टैक्स रेट लगाना है, तो आपको 30% लगाना है। तो आपको जो है वो अदर केसेस में जो है वो क्या लगाना होता है, 30% लगाना होता है। एक ही केस है, अगर आपको क्वेश्चन में टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो दे रखी है 400 करोड़ तक की है प्रीवियस ईयर 18-19 में, तभी आपको 25% लगाना है। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये टैक्स रेट जो है वो कंपनीज के ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये लाइक भी ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।